जय श्री सीताराम। समस्त ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। प्रिय दर्शकों, हम इस समय चर्चा कर रहे हैं आपके 12 राशि में 9 ग्रहों के प्रभाव के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने सूर्य के बारे में चर्चा किया, चंद्रमा के बारे में चर्चा किया, मंगल के बारे में चर्चा किया और आज आप पहुंचे हैं हम बुध के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए कि बुध आपकी 12 राशि में कैसा प्रभाव देता है। बुध होता कौन है? सबसे पहले तो ये जानिए कि बुध है कौन। बुध को वैदिक ज्योतिष में हम लोग राजकुमार कहते हैं, या कह सकते हैं ग्रहों के मंत्रिमंडल में बुध को युवराज की संज्ञा दी गई है, युवराज की उपाधि दी गई है। बुध बेहद ही सौम्य ग्रह है। दरअसल बुध जब पूर्ण बलवान होता है, जब बहुत ही बलवान होता है, तभी वो अपना पूर्ण फल देता है। बुध को अगर देखा जाए तो बुध की 2 राशियां हैं। पहली राशि है कन्या राशि और दूसरी है मिथुन राशि। इन 2 राशियों पर बुध का अधिकार है। अब मिथुन देखा जाए तो मिथुन बुध की सामान्य राशि है, वहीं कन्या बुध की उच्च राशि है। अगर ये बुध जा करके मीन राशि में बैठते हैं तो मीन राशि में कहा जाता है कि बुध की वो नीच राशि है, वहां गड़बड़ कर देते हैं। बुध के 2 मित्र सूर्य और शुक्र, ये 2 बुध के मित्र हैं। बुध के शत्रु की बात करें तो बुध अपना शत्रु चंद्रमा को मानता है। हालांकि चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। और 3 ग्रह मंगल, गुरु और शनि, ये बुध से समभाव रखते हैं। बुध हास्य और विनोद का कारक होता है, या व्यंग का कारक कह सकते हैं। बुध को मीडिया का कारक माना जाता है। जहां भी जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, आपकी विद्यालय की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा, जहां आपको बुद्धि से काम लेना है, वहां बुध का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध मजबूत है तो आप कहीं भी सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे, आसानी से उसे निकाल देंगे। बुध लेखक, बैंक प्रमुख, खिलाड़ी आदि की सपोर्टर होते हैं। या हम ये कह दें, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बलवान है तो आपको इन क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। अगर यही बुध जाकर के शुक्र के साथ बैठ जाए, किसी भाव में बुध यही शुक्र के साथ बैठ जाए, तो आप एक अच्छे अभिनेता भी बन सकते हैं। आपको बुध एक सफल अभिनेता भी बना देगा। हम शुरू करें, एक एक करके अलग अलग राशियों में बुध कैसा प्रभाव देते हैं। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या चैनल आप देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगली वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा, उनका भी ज्ञान अर्जन कराइए, उनके भी ज्ञान में वृद्धि करवाते रहिएगा। चलिए हम प्रारंभ कर लेते हैं पहली राशि से। पहली राशि हमारी है मेष राशि। अब मेष राशि में अगर बुध बैठे हों, यानी आपकी जन्म कुंडली में जहां 1 नंबर की गिनती लिखी है, अगर बुध वहां जाकर बैठ गए हों
तो बुध जातक को कृष शरीर वाला, दुष्ट प्रवृत्ति वाला, व्यसनी, ऋणी, जुआरी या कलह करने वाला बना देते हैं। मेष राशि में यदि बुध बैठे हैं तो जातक दुष्ट बुद्धि का हो जाता है, उसके अंदर दया तनिक भी नहीं होती है। मेष राशि में बुध जातक को झूठा बना देते हैं। ऐसा जातक नास्तिक होता है, संकटग्रस्त होगा, धन धान्य की कमी हो जाएगी। ऐसा जातक बहुभोजी भी होता है। वहीं बात कर लें अगर हम वृषभ राशि में बैठे हुए बुध की, आपकी जन्म कुंडली में जहां 2 नंबर की गिनती लिखी गई, जन्म कुंडली उठाइएगा, देखिएगा जहां 2 नंबर गिनती लिखी गई किसी भी भाव में, अगर वहां बुध बैठे हैं तो ये वृषभ राशि की बुध हैं। वृषभ राशि के अगर बुध हैं तो जातक अनेक कलाओं का ज्ञाता होगा। ऐसा जातक अपने गुरुओं का बहुत ही आदर करता है, गुरु भक्त कह सकते हैं उसको। वह कला में कुशल होता है। ऐसा जातक शास्त्रज्ञ भी होता है। वृषभ राशि में बैठ करके बुध जातक को गंभीर और गुणवान बना देते हैं। ऐसा जातक भाइयों से, अपने पुत्रों से सुखी होता है। ऐसे जातक के जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। वृषभ राशि में अगर बुध हैं तो जातक विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, विलासी होता है, कह सकते हैं रति पंडित होता है। लेकिन फिलहाल वो भाइयों से, पुत्रों से सुखी होगा। ऐसा जातक विद्वान भी होता है। बात कर लें वहीं अगर हम मिथुन राशि की, जो कि बुध की ही राशि है, अगर बुध जाकर के 3 नंबर गिनती वाले भाव में बैठ गए तो ऐसे बुध मिथुन राशि के हैं। और मिथुन राशि में अगर बुध बैठा हुआ है तो जातक सुंदर होता है, वह भाइयों और पुत्रों से सुखी होगा, गुरु भक्त होता है। लेकिन ऐसा जातक अपने माता के लिए कष्टकारक होता है, या मातृ विरोधी भी कह सकते हैं उसको। ऐसा जातक झूठ बोलने वाला होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रिय बोलने वाला। मिथुन राशि में यदि बुध बैठे हैं आपके तो आप गुणवान होंगे, आप विवेकी होंगे, सदाचारी होंगे, आप शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं, आपको शास्त्रों का ज्ञान होगा। अगर हम बात कर लें अगली राशि यानी कर्क राशि की, कर्क राशि मतलब ये 4 नंबर की राशि। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में 4 नंबर गिनती लिखी गई, जन्म कुंडली उठाइए, सामने रखिए, देखिए आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में कोई ना कोई गिनती लिखी गई है। लग्न अलग अलग हो सकते हैं, किसी न किसी भाव में अलग अलग गिनतियां हो सकती हैं। तो जहां 4 नंबर गिनती लिखी गई है, आप वहां पहुंचिए, वहां पहुंचकर देखिए क्या वहां पर बुध बैठे हैं। अगर 4 नंबर गिनती वाले भाव में बुध बैठे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में बुध कर्क राशि में बैठे हैं। और कर्क राशि में यदि बुध हैं तो जातक जो होता है वो लेखन या काव्य द्वारा धनार्जन करता है। आपने देखा होगा बहुत लोग लेखन के क्षेत्र में अपना करियर बना लिए हैं, काव्य के क्षेत्र में अपना करियर बना लिए हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो देखिएगा, हो सकता है उनकी जन्म कुंडली में, हालांकि हम एक ही भाव से नहीं विचार कर सकते हैं, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में जहां तक ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि कर्क राशि में बुध बैठा हो।
ऐसे जातक के मित्रों की संख्या अधिक होती है। ऐसा जातक गीत संगीत नृत्य आदि का प्रेमी हो जाता है। कर्क राशि में यदि बुध बैठे हैं तो ऐसा जातक राजा का प्रिय होगा, लेकिन अपने बंधु का द्वेषी होता है। ऐसा जातक विद्वान होता है, विवेकवान होता है, उसकी यश कीर्ति समाज में फैली होती है। ऐसा जातक परदेशवासी होता है। हाँ, उसके अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं भोगी प्रवृत्ति हो जाती है, वो भोगी टाइप का इंसान हो जाता है, रतिकामी हो जाता है, स्त्री का प्रिय हो जाता है। कर्क राशि में बुध बैठे हैं ऐसा जातक वाचाल हो जाता है। जीवन के प्रारंभ में उसको कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर कर्क राशि में बुध बैठे हुए हैं तो ऐसा संभव है कि जीवन के प्रारंभ में ऐसा जातक कुछ कष्ट उठा ले, लेकिन अंत में वह बहुत ही सुखी हो जाता है। अगर हम बात कर लें पांचवी राशि सिंह राशि की, कि आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी गई है, आप देखिए क्या वहां पर बुध बैठे हैं। यदि 5 नंबर गिनती वाले भाव में बुध बैठे हैं तो बुध सिंह राशि में बैठे हैं, और सिंह राशि में बैठकर बुध आपको स्त्री का सुख देंगे। आप उसका आज्ञा पालक होंगे। पुत्रों से आपको कुछ कष्ट हो सकता है, आपकी बुद्धि हो सकता है सामान्य से कुछ विपरीत हो जाए, भाइयों से आपकी शत्रुता हो सकती है, आप घूमने फिरने के आदी होंगे, आपको घूमना फिरना पसंद होगा, आप वैभवशाली होंगे, आप शत्रुओं से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन आप स्वयं कुकर्मी होंगे, कामी होंगे। आपके अंदर हो सकता है ठगी प्रवृत्ति भी हो, आपको समाज में लोग ठग की उपाधि भी दे सकते हैं। अगर हम बात करें अगली राशि कन्या राशि, जो कि बुध की ही उच्च राशि है। अगर कन्या राशि में बुध बैठे हैं, यानी आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 6 नंबर की गिनती लिखी गई वहां पर जाकर बुध बैठे हैं, तो बुध कन्या राशि में है, और कन्या राशि में बैठकर बुध आपको सुंदर स्त्री का सुख देंगे। आपको कवि बना सकते हैं, लेखक बना सकते हैं, आप साहित्यकार हो सकते हैं। कन्या राशि के बुध आपको सदाचारी बनाएंगे, गुणी बनाएंगे, राजमान्य बना सकते हैं, आप उन्नतिशील हो सकते हैं। अगर आपकी कन्या राशि में बुध बैठे हैं तो आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप चतुर व्यक्ति होंगे, धन धान्य से संपन्न होंगे, आप शत्रुजयी होंगे। कन्या राशि का बुध आपको नीतिवान भी बनाता है। अगर हम बात कर लें वहीं अगली राशि यानी तुला राशि की, तुला राशि मतलब जो आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 7 नंबर की गिनती लिखी गई, अगर आपकी जन्म कुंडली में 7 नंबर की गिनती जिस भाव में लिखी गई वहां पर बुध बैठे हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में बुध तुला राशि में है। तुला राशि के बुध व्यवसाय में आपका धन नष्ट करवा देंगे, आपके शरीर को अस्वस्थ कर देंगे, आपको झूठा बना सकते हैं। तुला राशि के बुध आपको व्यर्थ खर्च करने वाला या कह सकते हैं अपव्ययी बना देंगे। आप अच्छे वक्ता होंगे, दो राय नहीं, आप विद्वान होंगे, चतुर होंगे, आप उदार व्यक्ति हैं,
आपके अंदर अगर बुध यहाँ मजबूत स्थिति में है तो स्त्री और संतान का सुख भी होगा। आपके पास स्त्री और संतान का सुख पर्याप्त मिलेगा। आप कोई व्यवसाय करेंगे, अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि आप व्यवसाय में बहुत सतर्क होकर के चलिए, आपका धन नष्ट करवा सकते हैं बुध। बात करें अगर वहीं अगली राशि नहीं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि। आप अपनी जन्म कुंडली उठाइएगा, देखिए जहां 8 नंबर की गिनती जिस भाव में लिखी गई है, क्या वहां पर बुध बैठे हैं? यदि बुध 8 नंबर की गिनती में बैठे हैं तो बुध आपके वृश्चिक राशि के हैं। और वृश्चिक राशि के बुध जातक को परदेश में निवास करवाते हैं। जातक अपनों का ही विरोधी हो जाता है, वह थोड़ा बहुत कलह करने वाला होता है। वृश्चिक राशि के बुध जातक को कृपण बना देते हैं, जातक को आलसी बना देते हैं, और इसी आलस्य के कारण ऐसा जातक हानि उठा लेता है। वृश्चिक राशि के बुध जातक को नास्तिक बनाते हैं, जातक को जुआरी बना देते हैं। तमाम प्रकार से ऐसा जातक संकटों से घिरा रहता है, ऋण से परेशान होता है। ऐसा देखा गया है कि यदि वृश्चिक राशि में बुध बैठे हैं तो जातक भिक्षुक भी बन जाता है, जातक दुराचारी होता है, उसे सामान्यतः हम कह सकते हैं कि लोग उसे मूर्ख की कैटेगरी में गिनेंगे। ऐसा जातक व्यसनी होता है। बात कर रहे हैं अगर वहीं हम धनु राशि में बैठे हुए बुध की, यानी आपकी जन्म कुंडली में जहां 9 नंबर गिनती लिखी गई, 9 नंबर गिनती वाले भाव में यदि बुध बैठे हैं तो वह बुध धनु राशि के हैं। और धनु राशि में बुध आपको सुंदर और हितकारिणी पत्नी का पति बनाता है। यानी आपकी पत्नी जो होगी वो सुंदर होगी और आपके लिए हितकारी होगी, लेकिन आप अपनों से कलह करने वाले होंगे। आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप विद्वान होंगे, आप किसी समाचार पत्र वगैरह या किसी पुस्तक के संपादक हो सकते हैं। आप उदार हैं, दो राय नहीं, दान धर्म में आपकी अच्छी रुचि है, आपकी यश कीर्ति समाज में फैली हुई है, सरकार में भी आपका सम्मान होगा। लेकिन आपके अंदर देख सकते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी हो सकती है, आप धन की त्रास झेल सकते हैं, आप लोगों का विरोध भी पा सकते हैं, ऐसा संभव है। यदि धनु राशि में आपके बुध हैं तो ये संभव है। बात कर लें अगर वहीं हम अगली राशि यानी मकर राशि की, कि आपकी मकर राशि में यदि बुध बैठे हैं। अब ये कैसे जानेंगे मकर राशि में कैसे बुध है? आप अपनी जन्म कुंडली सामने रखिए, देखिए जहां बुध बैठे हैं क्या उस भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी गई? यदि 10 नंबर की गिनती लिखी गई तो बुध आपके मकर राशि में बैठे हुए हैं। और मकर राशि में बैठ करके बुध, हमने देखा है, जातक को शत्रुओं से दुखी कर देते हैं। ऐसा जातक अपने गृह कलेश से भी पीड़ित हो जाता है, अपने मित्रों से भी अपमानित होता है, किसी न किसी कारणवश मित्रों द्वारा वह अपमान झेलता है, बुरे कर्मों में अपना धन व्यर्थ में खर्चा कर देता है। अगर बुध मकर राशि में बैठे हैं
तो जातक को डरपोक बना देते हैं। ऐसा जातक प्रपंची होता है, व्यसनी होगा, वो ऋणों से घिरा रहेगा, समय समय पर उसे ऐसी आवश्यकता पड़ जाएगी, ऋण लेना पड़ेगा और उसे चुका नहीं पाएगा। ऐसा जातक कुलहीन होता है, ऐसा जातक दुर्बुद्धि होता है, झूठ बोलने में ऐसे जातक को महारत हासिल होती है, लेकिन वो कहीं छोटे मोटे वाद विवाद में विजयी होता है। बात करें अगर वहीं अगली राशि यानी कुंभ राशि की, आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 11 नंबर गिनती लिखी गई है, यदि 11 नंबर गिनती वाले भाव में बुध बैठे हैं तो ऐसे बुध कुंभ राशि में बैठे हैं। और कुंभ राशि में बैठा हुआ बुध जातक के घर में कलह करवाता है, या कह सकते हैं जातक अपने ही घर में कलह करने वाला होता है। ऐसा जातक अस्थिर होता है, ऐसा जातक परिवार से भी हीन होता है, वो दूसरे के अधीन रहता है। कुंभ राशि का बुध जातक को संकटग्रस्त बनाता है, जातक को ये कह सकते हैं ना तो बहुत धनी बनाएगा और ना ही निर्धन बहुत बनाएगा, अल्प धनी कह सकते हैं। लेकिन कुंभ राशि में यदि बुध बैठे हैं तो आपके अंदर बुद्धि की कमी होगी, लिख लीजिएगा। कुंभ राशि का बुध, हम कहते हैं अगर बुद्धिहीन तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगा, बुद्धि की कमी कर देते हैं। बात करें अगली राशि यानी मीन राशि की, मीन राशि में यदि बुध बैठे हैं, अब मीन बुध की नीच राशि है। अगर बुध यहां आकर बैठ गए मीन राशि में, तब क्या करेंगे, जातक को शारीरिक रोग दे देंगे, जातक स्त्री के बस में हो जाएगा, लेकिन वह देवताओं का और ब्राह्मणों का भक्त होगा। ऐसा जातक सदाचारी होगा। यदि मीन राशि में बुध बैठे हैं तो ऐसा जातक धन संचय करने वाला होता है। ऐसा जातक हम बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य धनी कह सकते हैं, होता है। ऐसा जातक नौकरी करने वाला होगा, व्यवसाय नहीं करता है। मीन राशि में यदि बुध बैठे हैं तो ऐसा जातक को नौकरी करेगा या फिर चित्रकारी के माध्यम से धनार्जन करेगा। ऐसे जातक के अंदर सहनशीलता होती है। मीन राशि में यदि बुध बैठे हैं तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है। यदि मीन राशि में बुध बैठे हैं तो ऐसे जातक को प्रवास से भी सुख प्राप्त होता है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कि आपकी जन्म कुंडली के 12 राशि में बुध कैसा प्रभाव देंगे, एक एक करके हमने सविस्तार बताया। हो सकता है कुछ लोगों के कमेंट आए कि हमारे ऊपर ये नहीं बैठ रहा है, तो हो सकता है आपके जन्म कुंडली में बुध किसी प्रकार से पीड़ित हों, अन्य ग्रहों की कुछ कुदृष्टियां उस पर पड़ रही हों, या किसी ऐसे भाव में हो जो आपके लिए अच्छा ना हो, बुध आपके मारक हो, ना अच्छा फल दे रहे हो, तो इसके लिए आप विस्तृत जन्म कुंडली अध्ययन करवा लीजिए। जन्म कुंडली विश्लेषण जब आप करवाएंगे तो उससे एग्जैक्ट पता लग जाएगा कहाँ से आपको समस्या हो रही है। अगर आपकी सामान्य कुंडली है, बुध किसी तरह से पीड़ित नहीं है, तो ये आपके ऊपर अक्षरशः फॉलो होगा। जितना हमने बताया पूरा आपके ऊपर बैठेगा। आपने अगर अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए,
उनका भी ज्ञानार्जन कराइए, वो भी समझें वैदिक ज्योतिष है क्या, सनातन धर्म है क्या, इसके बारे में आप उन तक भी ये जानकारी पहुंचाइए। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।